जो 26 साल की उम्र में सनातन का झंडा लहराने के लिए निकला है बंदा, आजकल 26 साल की उम्र का लड़का ना या तो लवेरिया में होता है या इंस्टाग्राम की रील में होता है। ये मैं बिल्कुल सच मानती हूँ। वो कलयुग के देवता सही में हमारे गुरुजी महाराज जी हैं। सच में हनुमान जी का रूप है, धरती के भगवान अगर जिसे कहते हैं, वो सच में हमारे बागेश्वर बिल्कुल राम जी के दूत हैं। बाबाओं की पूजा ना चादर वालों के यहाँ होती है, सनातन धर्म में बाबाओं की पूजा नहीं होती। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे जब भी कोई त्यौहार होता है हमें सुरक्षा लेनी पड़ती है, लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर कोई भी त्यौहार होता है उसका उनको कोई सुरक्षा लेनी होती। अभी वो बहुत सारी अनहोनियां बचा रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो काफी सारी अनहोनियां होंगी और सनातन खत्म हो जाएगा। ऐसे में तमाम लोग ढोंगी बाबा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विश्वास नहीं होता। एक सेकंड, किसने कहा? समस्त बाबाओं से अगर पूरा हिंदू धर्म बदनाम हो जाता है तो आतंकवाद के नाम पे तो फतवे पड़े जाते हैं, अल्लाहू अकबर पढ़ा जाता है, उसमें आपको आतंकवाद का मजहब नजर नहीं आता है। और आपको समस्त बाबाओं से हिंदू धर्म बदनाम हो जाता है कि ये तो बाबा ऐसे ही है। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करना कहाँ गलत है, आप मेरे को ये बताइए। दूसरी बात, चाहे वो मजहब हो चाहे वो रिलीजन हो, हमारा धर्म है, चाहे वो मजहब हो चाहे वो रिलीजन हो, वहाँ पे वो खुलेआम प्रचार प्रसार करते हैं, कन्वर्जन करते हैं और जो भी है इलीगली सब चलाते हैं। हम राजनेताओं के सामने यानी कैमराओं के सामने आके हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसमें भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं जो हम पर्दे पे दिखा रहे हैं। बिना पर्दे के आपको इतना इलीगल काम दिखेगा दूसरे मजहब का और दूसरे रिलीजन का, हम तो अपना साफ पर्दे पे दिखा रहे हैं ना, राजनेता पे मिल रहे हैं। हाँ जी, में आप बाबा पर विश्वास कर रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो राजनेताओं का साथ लेते नजर आते हैं। कहा जाता है कि एक तरफ जब बिहार में जाते हैं तो दूसरी विपक्षी पार्टियां इनका विरोध करती हैं, वहीं बीजेपी इनका समर्थन करती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप तो ले रहे हैं ना। राजनीतिक रूप नहीं ले रहे हैं। अब जनता का भला जिस चीज में हो रहा है, अब आप ऐसे देखो, आपने वीडियो भी देखी होगी, कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी दरबार में जाते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको दरबार से ही भगा देते हैं या कुछ बात होती है, उसमें भी तो लोग आते हैं। अब वहाँ पे आप ये बताइए कि राजनीति वहाँ पे कहाँ है, ये बताइए। अच्छा, ऐसे में क्या लग रहा है कि जब बीजेपी समर्थन करती है, बीजेपी का साथ मिलता है, तो कहीं ना कहीं 2024 का एजेंडा तो याद नहीं आ जाता? 2024 का क्या एजेंडा? 2024 में कहीं ना कहीं चुनाव पर मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट बेटा, राम रहीम ने हरियाणा में बीजेपी को जितवाया, ये तो मानती हो, और वो जेल में है। आप राजनीति को अलग करिए और धर्म को अलग करिए, दोनों को नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे में वही कहा जा रहा है कि बाबा, जब बाबाओं के नाम आते हैं तो शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, बाबाओं में विश्वास जताया जाता है, लेकिन सच्चाई तो बाद में निकल कर आती है। देखिए, ये हमारी परंपरा है संत साधुओं को पूजने की, ब्राह्मण को पूजने की। वो प्रथा हमारी आज से नहीं है, 5000 वर्ष से पहले से आ रही है। तो हम उस प्रथा पे ही चलेंगे। मेरा बेटा, अगर मैं उसको क्या शिक्षा दूंगा, यही शिक्षा दूंगा, वो किसी का बुरा ना करे, अच्छे रास्ते पे चले, बड़ों की सेवा करे। हमारे ग्रंथों में लिखा है, पहले माँ बाप की सेवा, बाद में गुरु की सेवा, तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब बाबाओं की तुलना ही कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बाबाओं को अलग रखिए और धर्म को अलग रखिए, विश्वास, लेकिन बात यहाँ विश्वास की हो रही है, धर्म अलग है और विश्वास अलग है। मैं वही कह रहा हूँ, आप विश्वास तो होता ही है, लेकिन राजनीति नहीं चलती। राजनीति धर्म में कोई मतलब नहीं है। ये अगर कोई आ जाता है शरण में तो फिर तो सब कबूल है। जो ट्रेन हादसा हुआ, बाबा जी ने बोला हमें पहले से ही ज्ञात था। क्या आपने उनके मुखार बिंदु से सुना? नहीं सुना, पहली चीज। दूसरी चीज, हर 15 दिन बाद में अपने सोशल मीडिया पे गुरुजी की कथा, मैं तो डेली सुनता हूँ, हर 15 दिन के अंदर एक न्यूज सुनता हूँ कि महाराज जी की शादी हो गई, क्या हो गई? नहीं हुई। उड़ते हुए को हर कोई गिराना चाहता है। आज की डेट में जो सनातन का झंडा लेके चल रहा है उसको चलने के लिए रोका जा रहा है, इसलिए ये चीजें हो रही है। एक सेकंड, ठीक है,
उसके बाद आपने ये बोला क्या, अभी आपने बोला कि बाबा का जमाना, बाबा ने अपने मुंह से खुद ये बोला है कि आप मुझे मत मानो, बालाजी महाराज को मानो। जनता तो मान रही है ना। अब एक बात आपके ऊपर लेता हूं मैं ये, अगर आप किसी अंधे को रास्ता क्रॉस करवाओगे तो आपका एहसान मानेगा या उस रास्ते का आपका मानेगा? तो बाबा जी ने हमें बालाजी महाराज से जोड़ा है और युवा यूथ को जोड़ा है, इसलिए हम बाबा जी को मानते हैं। 21वीं सदी में जहाँ मूर्ति पूजा की बात संभव है कि मानी जाती है कि सनातन धर्म में जायज है, प्रथा है, ऐसे में बाबाओं की पूजा कितनी सही नजर आ रही है? बाबाओं की पूजा देखो, बाबाओं की पूजा तो कोई नहीं करता, गुरु जिसने धारण करे गुरु जी की पूजा सब करते हैं, बाबाओं की पूजा तो अंधा करता है, ठीक है। और बाबाओं की पूजा ना चादर वालों के यहाँ होती है, सनातन धर्म में बाबाओं की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ गुरुओं को पूजा जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखा, आप यहीं से युवा को जगना चाहिए जो 26 साल की उम्र में सनातन का झंडा लहराने के लिए निकला है बंदा। आजकल 26 साल की उम्र का लड़का ना या तो लवेरिया में होता है या इंस्टाग्राम की रील में होता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं होता। ऐसे में ये कहा जाता है कि सबसे छोटी उम्र के, सबसे कम उम्र के ये बाबा हैं। बाबाओं का नाम आता है तो मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं। बाबाओं का नाम आता है तो हिमाचल में पहाड़ों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एकमात्र ऐसे बाबा नजर आते हैं जो जनता के बीच है। इससे पहले भी तमाम बाबा आ चुके हैं जो जनता के बीच रहे हैं, लेकिन उनका पर्दाफाश भी हुआ है। ऐसे में जनता कैसे विश्वास कर रही है? जो अभी तक बाबा आए थे जिनका पर्दाफाश हुआ, कोई भी सनातन के लिए नहीं आया था, कोई भी नहीं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे उनके जैसे जो 4-5 अंदर हो चुके वो, ठीक है, संतराम पाल जी भी। अगर बाबा जी का नाम लोगे ना, यहाँ पे दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर एक बाबा थे जो इनसे पहले, वो निरंकारी जी महाराज थे जो एक्सीडेंट में मारे गए, हत्या हो गई उनकी, लेकिन वो बाबा, उनके ऊपर कोई दाग नहीं आया, उसके लिए मीडिया ने कभी हमसे क्वेश्चन करा ही नहीं। आज जिन पे दाग आ रखे उनके क्वेश्चन इनके प्रति उठाए जा रहे हैं, इसलिए कि मीडिया को भी भरोसा उठ रहा है कि कल कहीं ये बाबा भी ना पकड़े जाएं। तो हम गारंटी लेते हैं इस चीज की, हिंदू जितने भी हिंदू हैं यहाँ पे, कि ना बाबा ऐसे हैं, ना थे, ना आगे होंगे। जो गुरु कन्याओं को अपने पैरों से हाथ नहीं लगाने देता तो उसका पर्दाफाश करने वाला भगवान भी नहीं आ सकता नीचे, मैं गारंटी देता हूँ। मैम मीडिया के अंदर कई बार इनका इन प्रमाण दिया गया है, हर बाबा ने सभी की ठठरी बांध दी है। इनके विरुद्ध जो भी बोलता है, जो विश्वास नहीं करता है, वो सब इनके आगे नतमस्तक होके उनके शरण में गिर के आगे बोल के गए हैं। अब एक बाबा ही है जो 1000 बार परीक्षा दे चुके हैं, पहले जानकी माता ने दी थी, अब यहाँ पे बाबा दे रहे हैं, और किसी बाबाओं की परीक्षा नहीं ली जाती है। बाबा की बात कर रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, तो ऐसे में एक बयान बाबा का सामने आया था जब उड़ीसा रेल हादसा हुआ था। उड़ीसा रेल हादसे को आप सभी जानते होंगे, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में बाबा ने कहा कि इसके बारे में मुझे पहले से ही ज्ञात था कि ऐसा होने वाला है। तो क्या बाबा जान वहाँ बचा सकते थे लोगों? कैसे बचा सकते हैं बताइए? अनहोनी कहूँ भी हो सकता है, अनहोनी का ये नहीं जान रहे हैं बाबा की आज यहाँ होने वाला है तो ये रोक सकते थे, मगर अनहोनी इतना देश भर में कहूँ भी होने वाला है। मैं बताता हूँ, हम लोग यात्रा पे जाते हैं, वहाँ पे कोई बस हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कितने हजारों लोग मारे जाते हैं। बाबा कहते हैं जब मुझे पहले से ज्ञात था तो ऐसे में उसे रोका भी जा सकता, नहीं रोका जा सकता, नहीं बचाएंगे वो। अभी वो बहुत सारी अनहोनियां बचा रहे हैं सनातन के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो काफी सारी अनहोनियां होंगी और सनातन खत्म हो जाएगा। ऐसे में कितना विश्वास जता रही हैं बाबा पे? बाबा को क्या मानती हैं, एक गुरु के रूप में देख रही हैं या भगवान? उनको बालाजी की दया है। जय जय श्री राम, ठीक है। और सनातन धर्म, सनातन धर्म। बोल श्री रामचंद्र की, बोल श्री रामचंद्र की, बोल श्री रामचंद्र की। बहुत अच्छा लगा बागेश्वर बाबा को देख के, बहुत अच्छा लगा। हमारा दिल्ली में नाम हो गया बाबा का, बहुत बड़ा नाम हो गया। बाबा के दर्शन हो बहुत अच्छे हुए हमारे। इतने परसों गुरु पूर्णिमा पे चरण भी छुए हैं, चरण भी छू लिए। अभी कल आए, पाँव छू के आए, और मेरी तो चैन भी कट गई थी और मेरे को मेरे हाथ ही पे गिर गई है, तो मेरी चैन मेरे को वापस मिल गई है। चमत्कार ही है।
ये भी मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैंने सच में नारियल रखा और मेरी एक हफ्ते में मेरी अर्जी पूरी हो गई। बिना बागेश्वर धाम जाए बिना घर में एक मंगलवार आया, दूसरा मंगलवार आया, तब तक मेरी अर्जी पूरी हो चुकी थी। 21वीं सदी में जहाँ जीते हैं वहाँ अंधविश्वास की बात नहीं की जाती है। ऐसे में इतना विश्वास बाबा में किया जा रहा है तो इतनी सच्चाई कैसे नजर आ रही है? कौन सी अर्जी पूरी? क्योंकि बहुत बड़ी अर्जी जो सालों से रुकी हुई थी, मेरे ख्याल से 17-18 सालों से जो काम रुका हुआ था, मेरी अर्जी रखने में मात्र एक हफ्ते में वो काम हुआ है। मेरी अपार श्रद्धा है बाबा के प्रति। बाबा को लोग भगवान के रूप में देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि भगवान राम का रूप है, भगवान जी से तुलना की जा रही है, कितना सही नजर आ रहा है? ये मैं बिल्कुल सच मानती हूँ। वो कलयुग के देवता सही में हमारे गुरुजी महाराज जी हैं। सच में हनुमान जी का रूप है, धरती के भगवान अगर जिसे कहते हैं, वो सच में हमारे बागेश्वर बिल्कुल राम जी के दूत हैं। आज के युग में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा की बात कही जाती है, लेकिन बाबा पूजन की बात नहीं कही जाती है। तो ऐसे में ये कितना सही है कि बाबाओं को पूजा जा रहा है? बाबा पूजन होती है गुरु पूजना। भक्त कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। तो गोविंद से भी पहले हमारे गुरु हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि बाबा का नाम एकदम से इतनी ज्यादा प्रचलित हो चुका है और आप कह रही हैं कि आपकी अर्जी भी पूरी हो चुकी है। अर्जी पूरी होने की वजह से आपको विश्वास हो रहा है, लेकिन ये कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानती। लाखों लोगों ने कोशिश करी, जो मेरा काम नहीं हुआ था, मात्र मेरा काम एक हफ्ते में हुआ है। ये पूरी मेरे बालाजी सरकार की कृपा है। मैं उनको अपार धन्यवाद देती हूँ और मानती हूँ। बाबा का नाम आता है तो हिंदू राष्ट्र की मांग उठ जाती है और हिंदू राष्ट्र की मांग जनता भी कर रही है। बिल्कुल सच होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ये बाबा ने जो मांग करी है, ये बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी मांग है। आज बाबा के साथ पूरा भारतवर्ष उनके साथ में है, हम भी उनके साथ में हैं। तो देखा आप सभी ने कि जनता ने, जो यहाँ पर भक्त आए थे, उन्होंने बाबा के बारे में अपनी राय रखी है और जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये बाबा के दरबार से खुशी वापस आ रहे हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी इन भक्तों ने अपनी राय रखी है। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े हैं द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।